तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप इस ब्लाउज़ का फिटिंग और फिनिशिंग देखिएगा। 44 साइज़ का मैंने यहाँ पर ब्लाउज जो है वो रेडी किया है और ये ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा और साइड फिटिंग भी आप देख सकते हो इस ब्लाउज की एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी आई है। और अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हो कि फुल 2 इंच का हमारा जो मार्जिन है वो भी रहता है। तो ये देखेगा अंदर की तरफ से भी हमारा 1.5-2 इंच का यहाँ पर फुल मार्जिन रहता है। जो 48 साइज़ के लिए भी ये मार्जिन जो है आप लूज़ करके ब्लाउज जो है वो पहन सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कॉटन का है, ना कि अस्तर वाला ब्लाउज है। मैंने कॉटन का यहाँ पर फैब्रिक लिया है। 1 मीटर मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक जो है वो लिया है। अब हम 44 साइज़ के लिए कितना मेजरमेंट हमने लिया है वो देखेंगे। तो हमारे जो चेस्ट है मैंने यहाँ पर ली हुई है 11 इंच, 11 + 2 इंच मैंने यहाँ पर लिया है। कमर जो है मैंने यहाँ पर लिए 10 इंच, 10 + 2 इंच हमें यहाँ पर ऐड करना है। हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है मैंने यहाँ पर ली हुई है 15.5 इंच, तो 15.5 + 1 इंच हमें यहाँ पर लेना है। ब्लाउज की जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। हमारी जो कटोरी है हमने लिए 7 इंच, शोल्डर हमने लिया है 6 इंच। हमारा जो आर्म होल है मैंने यहाँ पर लिया है 6.5 इंच। हमारा जो बेल्ट है मैंने यहाँ पर लिया है 3.5 और 2.5 इंच। हमारा जो आगे का गला है मैंने यहाँ पर लिया है 7 इंच। हमारा जो पीछे का गला है मैंने यहाँ पर लिया है 10.5 इंच। हमारा जो गले की चौड़ाई है मैंने यहाँ पर ली हुई है 2.5 इंच। तो ये हमारा 44 साइज़ के लिए मेजरमेंट है मैंने लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो ब्लाउज की लंबाई है उसका नाप लेंगे। तो हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है 15.5 इंच थी, प्लस 1 इंच हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो 16.5 इंच हमें यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज की लंबाई है वो लेनी है। अगर आपको ये हाइट ज़्यादा लगती है तो आप अपने हाइट के हिसाब से कम या ज़्यादा हाइट जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 16.5 इंच हाइट जो है ब्लाउज की लंबाई है वो ली है। अब हमें शोल्डर हमें लेना है यहाँ पर 6 इंच। तो मैंने शोल्डर 44 साइज़ के लिए 6 इंच लिया है। और हमारा जो आर्म होल है हमें लेना है 6.5 इंच। तो आर्म होल मैंने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। अब प्रॉपर हमारा जो चेस्ट का नाप है हम वो लेंगे। तो हमारा जो प्रॉपर नाप है 11 इंच है, प्लस 2 इंच हमें यहाँ पर क्या करना है, मार्जिन के लिए ऐड करना है, ताकि अंदर की साइड से भी हमारा फिनिशिंग रहे और मार्जिन भी हमारा फुल रहे। तो इसलिए हमें 2 इंच यहाँ पर मार्जिन जो है, मार्जिन के लिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है चेस्ट और कमर में। तो हमारी जो कमर थी वो 10 इंच थी, उसमें भी हमें 2 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। तो 12 इंच हम यहाँ पर कमर की जो मार्किंग है वो करेंगे। तो ये देखिएगा। अब चेस्ट और हमारी जो कमर है वो हम इसी तरह जॉइंट करके लेंगे। अब हमें लेना है हमारा जो फ्रंट आर्म होल का शेप है वो हम 1 इंच पर लेंगे। ये देख सकते हो कि हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप हमें 1 इंच पर देना है, बैक आर्म होल का शेप हमें देना है 1.5 इंच पर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे बड़े साइज़ में क्या होता है कि आर्म होल में रिंकल्स और झोल जो है वो आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए हमें आधा इंच यहाँ पर क्या करना है कि आर्म होल डाउन करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप दे रही हूँ, वैसा ही आपको ही देना है, तो ही आपके जो आर्म होल हैं एकदम परफेक्ट तरीके से बैठेंगे। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का यहाँ पर शेप दे दिया है और आधा इंच मैंने यहाँ पर आर्म होल जो है वो डाउन किया है। अब हमें उसी तरह बैक आर्म होल का भी शेप देना है, जो कि हम इस तरह से देंगे। तो बैक आर्म होल मैंने 1.5 इंच पर दिया है और नीचे की तरफ से मैंने आधा इंच जो है वो डाउन किया है। तो इसी तरह आपको ही आर्म होल का जो शेप है वो इसी तरह ही देना है। गले की जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पर ली हुई है 2.5 इंच की। अगर आपको शोल्डर की पट्टी थोड़ी सी कम चाहिए तो आप 3.25 इंच भी गले की जो चौड़ाई है वो रख सकते हैं। अब हमारा जो आगे का गला है हम लेंगे 6.5 इंच पर। तो आगे का गला मैंने यहाँ पर 6.5 इंच पर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमारी थी 3.5 और 2.5 इंच की। तो ये देखिएगा 3.5 और 2.5 इंच की यहाँ पर बेल्ट जो है हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो गले की साइड से हमें 3.5 लेना है और फिटिंग की साइड से हमें 2.5 इंच लेना है।
और सबसे पहले 2.5 और 2.5 इंच पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिएगा, डायरेक्टली हमें बेल्ट का शेप जो है वो नहीं देना है। सबसे पहले इस तरह से हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ही हमें बेल्ट का जो निशान शेप है वो देना है, इस तरह से जैसा मैं यहाँ पर दे रही हूँ। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर बेल्ट का भी यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर कटोरी का जो नाप है वो लेंगे 7 इंच पर। तो कटोरी हम 44 साइज़ के लिए 7 इंच रखेंगे, एकदम परफेक्ट बैठता है 7 इंच कटोरी। उसके बाद उस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। गले की साइड से भी 1 इंच हम ऊपर लेंगे और उस पर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2 हमारी जो लाइन थी ये कटोरी के शेप के लिए है। तो ये देखेगा, इस तरह से मैंने एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पर कटोरी का जो शेप है वो निकाला है, ये आप देख सकते हो। अब हम आगे का गले का भी यहाँ पर जो शेप है वो देंगे। तो एकदम इजी तरीके से हमने यहाँ पर कटोरी का जो शेप है निकाला है। अब हम सबसे पहले हमारा जो बैक आर्म होल का शेप है वो कट करेंगे। तो मैंने बैक आर्म होल का शेप कट कर लिया है। अब हम हमारा जो बैक और फ्रंट पार्ट है वो दोनों सेपरेट करके लेंगे। फिर गले की जो चौड़ाई है दोनों साइड से हम यहाँ पर कट लगाएंगे और फिर हमारे आगे का जो पार्ट्स है वो कट करेंगे। तो फ्रंट आर्म होल भी हमें यहाँ पर कट कर लेना है और फिर अब बेल्ट और लास्ट में हम यहाँ पर कटोरी कट करेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा जो पीछे का गला था वो भी हमने 10.5 इंच पर यहाँ पर कट कर लेना है। तो नीचे की तरफ से मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ब्रॉडनेस जो है वो बढ़ाई है, ताकि पहनने के बाद भी ये जो पीछे का गला है हमारा एकदम परफेक्टली बैठता है। तो मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ से ब्रॉडनेस जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा ली थी। अब हम कटोरी जो है दूसरे पेपर पर बढ़ा के लेंगे। तो मैंने यहाँ पर हमारा जो पेपर था उसमें यहाँ पर कटोरी जो है सबसे पहले हम जैसे है वैसे ही मार्किंग करनी है। और फिर हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से जहाँ से हम डाट लगाते हैं कटोरी का, दोनों साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाएंगे। तो दोनों साइड से मैंने यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाया है। सेंटर में मैंने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है और इसी तरह हम कटोरी का जो शेप है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिएगा, अब इसी साइड से हमें क्या करना है, आधा इंच लेकर इसी साइड में हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। तो यह हमारी प्रॉपर जो कटिंग है कटोरी की वो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे कटोरी की। तो नीचे की तरफ से मैं 1.5 इंच नहीं लेती, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप नीचे की तरफ से 1.5 इंच नहीं लेती। तो सबके स्टिचिंग का तरीका जो है अलग अलग होता है, मेरा भी अलग है। तो मैंने यहाँ पर 1.25 इंच लिया है और ये हमारी हुई पेपर पर कटिंग कटोरी की। तो अब हम हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट जो है वो पेपर पर कटिंग हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की जो कटिंग है वो करेंगे। तो स्लीव्स के लिए मैंने एकदम सिंपल सा यहाँ पर पेपर लिया है। अब हमारी जो स्लीव्स है वो है 7 इंच हमें तैयार करनी है। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड करना है, क्योंकि कॉटन का पीस है, अस्तर का जो होता तो हम 1 इंच इसमें ऐड करते, लेकिन ये कॉटन का है, हमें नीचे की तरफ से फोल्ड में थोड़ा सा कपड़ा जो है एक्स्ट्रा जाएगा, इसलिए हमें 1.5 इंच क्या करना है, इसमें बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पर 7 प्लस 1.5 इंच यहाँ पर बढ़ाया है। और हमारी जो स्लीव्स की जो फोल्डिंग की साइड होती है इसमें मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 11 इंच, मतलब हमारा चेस्ट का नाप है वो लेंगे हम 11 इंच। तो जब हम बाजू जोड़ते हैं तो स्लीव जो है कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होती, एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो अटैच होती है। तो मैंने 11 इंच यहाँ पर लिया है। फिर स्लीव्स को शेप के लिए हमें क्या करना है कि 3 इंच नीचे की तरफ लेना है। फिटिंग के लिए हमें 2 इंच अंदर की साइड से लेना है और फिर इसी तरह से हमें क्रॉस में लाइन मार्किंग करके 2-2 इंच के हमें 3 पॉइंट निकालने हैं। तो ये देखिएगा 2-2 इंच के मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट निकाले हैं। तो स्लीव्स अगर आपको कटिंग करनी नहीं आती तो स्लीव्स के भी मेरे बहुत सारे वीडियो है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको उस वीडियो में बताया है कि स्लीव्स का जो शेप है परफेक्ट तरीके से कैसे देना है। तो ये देखिएगा मेरा जो स्लीव्स का शेप है मैं इसी तरह ही कटिंग करती हूँ जो स्लीव्स है, और एकदम परफेक्ट तरीके से बैठती है। तो ये होता है असली स्लीव्स का कटिंग। तो हाथ की जो चौड़ाई है मैंने यहाँ पर ली है
9 इंच, तो 7 इंच हमारी थी, तो प्लस 2 इंच मैंने हम यहाँ पर ऐड करके लिया है। तो स्लीव्स की भी हमारी जो कटिंग है वो हो चुकी है। अब फ्रंट आर्म होल का भी हम यहाँ पर शेप देंगे स्लीव्स को। तो ये देखेगा एकदम प्रॉपर तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम ये जो हमारे सारे पार्ट्स है वो मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग करेंगे। तो ये फैब्रिक पर रखकर हम कटिंग कर लेना है। तो कटिंग मेरी हो चुकी है। और बेल्ट जो है मैंने अंदर की साइड से दूसरा कपड़ा लिया है, क्योंकि ये कपड़े में जो है बेल्ट नहीं बैठता है डबल, तो मैंने सिंगल बेल्ट ही कट किया है। और बाकी के सारे पार्ट जो है आप देख सकते हो मैंने इसी तरह ही कट करके लिया है। कपड़े पर जब आप कटोरी रखते हो तो क्रॉस में ही रखना है, तो ही कटोरी जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से बैठेगी पहनने के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि बैक का जो डार्ट है वो हम लेंगे। तो मैं एकदम थोड़ा थोड़ा सा जो डांट है वो लेती हूँ बैक का। तो 4 और 4 इंच पर मैंने यहाँ पर डार्ट जो है वो लेना है। तो ये देखिएगा आधा इंच से भी थोड़ा सा कम में यहाँ पर हमारा जो बैक का डार्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। तो मैंने यहाँ पर डार्ट जो है वो बैक साइड में लगाई है। अब हम यहाँ पर सिंपल तरीके से कमर पट्टी तैयार करके लेंगे। अब हम यहाँ पर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है वो तैयार करके लेंगे। तो सबसे पहले हम कटोरी जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा इंच की दूरी पर कटोरी जो है वो इसी तरह जॉइंट कर रही हूँ। और ये देखिएगा एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो कटोरी है वो जॉइंट हो चुकी है। कपड़ा कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। दूसरी साइड में भी सेम आपको इसी तरह ही करना है। और सिलते वक्त हमें याद रखना है कि आधा इंच का ही गैप हो कटोरी में। अब ये जो सिलाई है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें आगे ले जाना है और फिर हमें 1.5 इंच नीचे की तरफ से और 3 इंच का हमें यहाँ पर कटोरी का डांट लगाना है, क्योंकि हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो ज़्यादा है। अगर आपके ब्लाउज की लंबाई 14 या 13 इंच है तो सिंपल आप 1.5 और 2.5 इंच का डांट जो है वो लगा सकते हैं। तो मैंने ऊपर की तरफ से 3 इंच और नीचे की तरफ से मैंने 1.5 इंच का यहाँ पर कटोरी को डांट लगाया है दोनों साइड से। अब बेल्ट लगाने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आधा इंच जो है हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो कटोरी को जो है अच्छी तरह से यहाँ पर हम इसी तरह आधा इंच पर कट करेंगे और शेप देंगे। और फिर हमें यहाँ पर जो हमारा बेल्ट है वो लगाकर तैयार करेंगे। तो नीचे की तरफ से मैंने ये अस्तर लिया है, ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पर हमारा जो मेन फैब्रिक है वो लिया है। और आधा इंच की दूरी पर ही हमें क्या करना है, बेल्ट जो है वो लगा लेना है। तो ये देखिएगा तो एक साइड जो है मेरी यहाँ पर बेल्ट लगाकर तैयार हो चुकी है, वैसे ही हमें दूसरी साइड भी लगानी है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स हमारे दोनों साइड के जो बेल्ट है वो लगाकर तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आई और हुक की पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 3.5 इंच की, हुक पट्टी जो है मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 इंच की। और इसी तरह डबल फोल्ड करके हमें सबसे पहले हम यहाँ पर आई पट्टी जो है वो लगाकर तैयार करेंगे। और आई पट्टी हमें क्या करना है, नीचे की तरफ से लेकर सीधे साइड में हम यहाँ पर फोल्ड करके लेंगे हमारी जो आई पट्टी है। तो ये देखिएगा नीचे की तरफ से लेकर मैंने ऊपर की साइड से सीधी साइड में यहाँ पर फोल्ड की हुई है। और अब हम यहाँ पर हमारी जो हुक पट्टी है वो लगाएंगे। तो हुक पट्टी हमें सीधी साइड में ही लगानी है और सीधी साइड में ही हमें क्या करना है, अंदर की साइड से फोल्ड करना है, डबल फोल्ड। तो ये देखिएगा अंदर की साइड से हमें ये हुक पट्टी जो है वो डबल फोल्ड करनी है।
अब हमारी आई और हुक की पट्टी भी यहाँ पर लगाकर तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सिंपल तरीके से गले का जो है शेप देना है, एकदम परफेक्ट यहाँ पर गले का जो शेप है आधा इंच से लेकर देना है। अब बैक पार्ट को भी मैंने यहाँ पर कमर पट्टी जो है वो लगाकर तैयार कर चुकी है, तो ये देखिएगा। और सबसे पहले शोल्डर जॉइंट करने से पहले हम बॉटम जो है वो बराबर करके लेंगे और फिर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिएगा मेरा जो बैक पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा है, तो हम कटिंग करेंगे और एकदम परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पर शोल्डर जो है जॉइंट करेंगे। तो बॉटम हमें बराबर करके ही शोल्डर जो है वो जॉइंट करना है। तो ये देखिएगा हमारी जो ब्लाउज़ की लंबाई 15.5 इंच एकदम परफेक्ट तरीके से आई है। अब मैंने यहाँ पर ली है 1.5 इंच की पट्टी जो हम पाइपिंग लगा के तैयार करेंगे। और ये जो पट्टी है हम क्रॉस में ही निकालेंगे, तो ही हमारे जो पाइपिंग है बहुत ही अच्छी आती है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से पाइपिंग जो है वो लगाएंगे, जैसा हम रेगुलर ब्लाउज़ में लगाते हैं। ना कि मैंने उसमें कौन सा ही कॉर्ड वगैरह जो है नहीं यूज़ किया है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर पाइपिंग जो है वो बताई है। तो ये देखिएगा हमारा जो फ्रंट का गले का शेप है वो भी किस तरह से आया है। तो इसी तरह आपको भी पाइपिंग लगाकर जो ब्लाउज़ है वो रेडी करना है और उसके बाद ही हमें स्लीव जो है वो अटैच करनी है। तो ये देखिएगा एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो पाइपिंग है वो लगाकर हो चुकी है। अब स्लीव्स अटैच करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों आर्म होल चेक करेंगे, दोनों आर्म होल हम बराबर करके लेंगे और फिर हमें स्लीव जो है वो अटैच करनी है। तो ये देखिएगा हमारा जो बैक आर्म होल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे उसकी। और दोनों आर्म होल जो है फ्रंट और बैक के वो दोनों बराबर कर लेंगे और फिर हम उसमें स्लीव जो है वो अटैच करेंगे। तो ये देखिएगा ये साइड वाला भी हमारा जो बैक आर्म होल है वो बड़ा हो गया है, तो ये भी हम यहाँ पर बराबर करके लेंगे और फिर हम यहाँ पर स्लीव जो है वो अटैच करेंगे। तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पर स्लीव्स का निकाला है। फ्रंट आर्म होल का शेप भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि कपड़े पर मैं कटिंग नहीं करती फ्रंट आर्म होल का शेप। जब मैं स्लीव्स अटैच करती हूँ तभी मैं यहाँ पर जो हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप रहता है स्लीव्स का वो मैं कट करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर दिया है 7 इंच, मतलब हमारे जो स्लीव्स थी उसका यहाँ पर निशान दिया है और ये मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी इसी तरह से फोल्ड की हुई है। अब हम सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर सीधी साइड से सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा का जो हमारा पूरा फैब्रिक है वो भी हमें कट करना है दोनों साइड का, और फिर ब्लाउज को उल्टा करके फिर उसमें भी हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब हमारा जो फिटिंग का मेजरमेंट है हमें वो देना है। तो चेस्ट हमारे है 11 इंच, हाथ की चौड़ाई जो है हम यहाँ पर लेंगे 7 इंच, हमारी जो कमर है हम लेंगे 10 इंच। तो ये देखेगा इसकी जो फिटिंग है बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। तो दूसरी साइड पे मैंने इसी तरह सेम फिटिंग जो है वो कर ली है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो में डाउट लगे तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर आप मेरे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।